नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, गुड एंड हेल्दी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज ही बीपीएससी 71 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। और जिनका भी इस रिजल्ट में नाम आता है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। और आप सब जो है एईडीओ के बारे में भी जानते होंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो मैं आज उसी संदर्भ में आप लोगों से बात करने आया हूं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी पीटी की परीक्षा और एईडीओ बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा दोनों ही सेम परीक्षा है। बशर्ते अंतर सिर्फ इस बात का है कि एईडीओ की परीक्षा में आपको 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी सीएससी परीक्षा में आपको 150 नंबर का पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो बात यहां पर यह होती है कि आपको अब मेंस पे पूरा फोकस करना है कि साथ में एईडीओ के पीटी परीक्षा को ध्यान में रखना है, क्योंकि जिनका भी पीटी का रिजल्ट हो जाएगा उनको तो मेंस तो करना ही है और साथ में उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एईडीओ की एग्जाम, उसको भी फोकस करने का प्रयास वो लोग करेंगे ही करेंगे। तो आज इस सिलसिले में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बेनिफिट देने वाला हूं एईडीओ परीक्षा में, वो मैं इस बात को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब पहले से अवगत होंगे कि एईडीओ का परीक्षा में एईडीओ की परीक्षा कौन करवाती है, तो बीपीएससी। मैं इसलिए बता दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो अभी चल रहा है तो इसमें जरूरी नहीं है कि वही लोग हैं जो पहले से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं दोस्तों जो बीपीएससी की तैयारी करने में, जैसे कि 72nd यानी 72वीं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हो या बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा ना जानते हो या कोई नए व्यक्ति हो, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा, उनको देख करके भी थोड़ा सा इस वीडियो को बना रहा हूं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है एईडीओ की परीक्षा। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, एईडीओ, ठीक है। इसमें टोटल पेपर होते हैं 3 दोस्तों, 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर आपको अलग अलग लिए जाते हैं। इसका टोटल नंबर है 300 ऑब्जेक्टिव है। 300 ऑब्जेक्टिव में दोस्तों इसमें आपको आगे चर्चा बताते हैं अभी, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स है आपको 300 मार्क्स का। आप ये देखिएगा 300 ऑब्जेक्टिव है और 300 मार्क्स का है, ठीक है। यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इसका 6 घंटा का अवधि है, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 भाग आपके किसी भी गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे, इसकी कोई गुंजाइश न है। इसलिए 1/3 बीपीएससी में आपको पहले भी पता होगा कि 1/3 दो साल पहले आ चुका है। उसके बाद जनरल लैंग्वेज की पेपर है और जनरल स्टडीज की पेपर है और जनरल एप्टीट्यूड की पेपर है। 3 पेपर है इसमें और रिटर्न बेस्ड है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा और उसमें आपको 4 आंसर में से 1 आंसर को गोला भरना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी रिटर्न टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसके लिए विजिट करना है तो bpscbihar.in, जो आपको पहले से पता है। तो दोस्तों इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम के लिए। कुछ लोगों को यह डाउट होता है कि बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा यदि इसको हम क्लियर कर लेते हैं तो आगे एक पेपर और देना पड़ेगा या इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि आपको यदि इस पीटी की परीक्षा को यदि आप पास कर लेते हैं, रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यानी ना ही आपको इंटरव्यू देना है, ना ही आपको जैसे बीपीएससी मेंस में आप आंसर लिख करके देते हैं वो भी आपको नहीं देना है। तो सिर्फ आपको इस पीटी की परीक्षा को पास करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके जॉब लेटर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसमें आपको टोटल 3 पेपर होंगे और 3 पेपर में डिवाइड किया गया है सारे पेपर को। तो इसमें जनरल लैंग्वेज है। जनरल लैंग्वेज में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे और मिनिमम इसमें 30% जो है दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद
इसमें आपको जो पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा टोटल 30 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश कितना पूछा जाएगा? 30 नंबर का। और जो जनरल हिंदी है इसमें पूछा जाएगा आपको 70 मार्क्स का, यानी 7 तिया 21, ठीक है। टोटल 21 नंबर इसमें आपको हासिल करना है। 3 तिया 9 नंबर कम से कम एटलीस्ट टोटल मिला करके 30% आपको अचीव करना होगा, तब आप इसमें क्वालिफाइंग नेचर के माने जाएंगे। चलिए, उसी प्रकार ठीक जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज टोटल 100 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडीज के बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग आता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग है। ये आपको कम से कम 50-50 नंबर के मान के रखिए। यहाँ पे आपको एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले, जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ का ज्यादा वेटेज है, उनका पकड़ अच्छा होगा। लेकिन इस एरिया पे बीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की कोई तैयारी करते हैं तो उनका पकड़ बहुत अच्छा होगा। जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, कोई भी आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जो स्टेट से रिलेटेड है, सिविल सर्विस से रिलेटेड है, उनका पकड़ यहाँ पे बहुत बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि दोस्तों जनरल इंग्लिश और हिंदी ये सबके लिए सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड में जो बेनिफिट्स मिलेगा वो मिलेगा जनरल कंपटीशन वाले के लिए, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब लोगों के लिए। और जनरल स्टडीज में जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा बीपीएससी के लिए। यानी ये सारा एरिया सबके लिए डिसाइडेड है। अब मैं जो इस वीडियो को लेकर के आपके सामने आया हूं, तो मेरा इंटेंशन ये है कि मेरे से क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो मैं इस एग्जाम में टोटल 60 डेज अप्रोक्स मान के चलता हूं, आपको 60 दिन का समय है कम से कम आपको एग्जाम लेने के तौर में। मैं आपको जनरल स्टडीज का वो सब टॉपिक क्लियर करवा दूंगा जो बीपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस से सवाल पूछती है, उस सवाल में उन टॉपिक को कवर करवा दूंगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो 60 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो अब मैं ये जान रहा हूं कि बीपीएससी जैसे सवाल का एरिया रखी है कुछ, वहीं से सवाल पूछती है। जैसे बीपीएससी जब सवाल करती है हिस्ट्री से, तो यहां से सवाल पूछने की संभावना कुछ कुछ डायमेंशन से ही है, जहां उनका फिक्स एरिया है वहीं से वो सवाल पूछती है। अब यदि हम मान के चले एक सवाल से 2 सवाल यदि पूछती है बीपीएससी, तो वो 1857 की क्रांति से पूछती है, 1857 के रिवोल्ट ऑफ 1857 से पूछती है। उसके बाद दूसरा बीपीएससी जहां से सवाल करती है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, ऑर्गेनाइजेशन या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ये प्री भी हो सकती है, जैसे कि आपको 1885 के बाद, और उससे पहले की भी है जो प्री भी हो सकती है, और उसके बाद भी है वो भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में आप सुने होंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। उनका सवाल पूछने का एरिया है मूवमेंट से, मूवमेंट। अब मूवमेंट कौन सा मूवमेंट, आप मूवमेंट में भी बहुत तरह का मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, कि आपको नेशनल मूवमेंट है, मूवमेंट से सवाल पूछते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर, जैसे आप हाल ही में यदि बीपीएससी का परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि बीपीएससी न्यूज़पेपर से भी सवाल पूछी है, जिसमें वो 5 क्वेश्चन को ही डिलीट कर दी, उसमें एक न्यूज़पेपर का भी सवाल था। तो न्यूज़पेपर के 2-3 सवाल आ ही जाते हैं बीपीएससी के द्वारा किसी भी पूछे गए प्रश्नों में। उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद आपको क्या हो जाता है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। जैसे आपको ब्रह्म समाज के बारे में इनका पूछना ही पूछना है, यहाँ से पूछेगी, यदि नहीं पूछती है तो कुका मूवमेंट पूछ लेगी, वहां नहीं पूछती अलीगढ़ मूवमेंट पूछ लेगी, कोई भी मूवमेंट के बारे में वो पूछेगी ही पूछेगी। तो हम इसको इसी डायमेंशन में रखें, ये सब हॉट टॉपिक है बीपीएससी का, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। उसके बाद एक सवाल तो आपको गांधी से भी आते ही आते हैं, चाहे गांधी के किसी भी संदर्भ में पूछा जाए। अब गांधी को पढ़ने आप बैठिएगा तो
आप इसमें गांधी के समय का तीन फेज है, तीनों फेज में सवाल पूछेगी। जैसे आपका इनका जो पहला फेज है जो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था वहां का है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का फेज है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हॉट टॉपिक है उनको कवर किया गया है। उसके बाद हिस्ट्री, इसी प्रकार हिस्ट्री जब खत्म होता है आपका तो हम लोग फोकस करते हैं हिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक है, जैसे कि चोल, गुप्ता, उसके बाद आप बुद्धिज्म, उसके बाद जैनिज्म। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं, इसको बाइफरकेट करके यदि बनाया जाए तो मोटा मोटी 70 से 72 टॉपिक आएंगे, और 70 से 72 टॉपिक को यदि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हैं तो वो आपको कवर हो जाएगा इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हालांकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि एईडीओ की परीक्षा पहली बार ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो इनके बारे में किसी को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज इसमें जानने योग्य है बातें कि आप किसी भी एग्जाम को प्रिडिक्ट तब कर सकते हैं जब उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो आयोग है वो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा चुके हैं। जैसे आप पॉलिटी का नाम सुने होंगे, पॉलिटी बुक, किताब, वही सिलेबस में पॉलिटी भी है, तो फंडामेंटल राइट है, उस चैप्टर से पूछा जाएगा सवाल, आपको इमरजेंसी से सवाल पूछा जाएगा, आपको कुछ आर्टिकल्स का सवाल पूछा जाएगा। तो पॉलिटी में एक चैप्टर है प्रियम्बल, ठीक है, इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रस्तावना बोलते हैं। और भारत के जो प्रसिद्ध और विद्वान जिन्होंने संविधान की रचना की, उन लोगों ने इस प्रियम्बल को नाम दिया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आइडेंटिटी कार्ड जो आप कभी लगा करके किसी महोत्सव या किसी चीज में भागीदारी अपना दिखाते हैं कि हम इस चीज के ये हैं, उसी प्रकार प्रियम्बल जो है यह दिखाती है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, संविधान को बनाने वाले लोग थे, वो कैसे सोचते थे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सब भारत के जो लोग हैं वही मिलकर के संविधान को बना रहे हैं, तो वो सोचते कैसे थे, वही आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल। उसी प्रकार बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई कोई भी एग्जाम यदि बीपीएससी ली है तो उस एग्जाम में जो सवाल और प्रश्न पूछे गए हैं वही यह दिखाता है कि बीपीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं, बीपीएससी के जो क्वेश्चन बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी बेस पे जो बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सवाल पूछी है, उसी सवाल को ध्यान में रखते हुए उसी टॉपिक को हम लोग 50 से 60 दिन के अंदर कवर करके इसको प्रॉपर रूप से खत्म कर देंगे। और एक एक चीज आपको रटा दिया जाएगा कि सवाल आ क्या रहा है, आपको जवाब बिना सोचे समझे दे ही देना है, इस तरह से आपको रटा दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तो है ही, लेकिन आपको यदि कुछ सीखने का मौका मिला तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि आने वाले समय में यह वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको एईडीओ की सारी जानकारी दी जाएगी। सारा सिलेबस, सारा चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा 70 दिन के अंदर, और 60 से 70 दिन के अंदर, और 70 दिन के अंदर पूरा आपको जो है जनरल स्टडीज पे अच्छा कमांड हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट है इस वीडियो का। अब यहां से हम लोग सारा सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।